वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कैलकुलस मैथमेटिक्स से हैं, जो सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लिमिट्स। ओके, लिमिट्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे हम पहले, उसके बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलस के और भी बहुत से टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। पहले शुरू करते हैं लिमिट्स। ओके, लिमिट्स होता क्या है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। आपके पास फंक्शंस दिया होगा, फॉर एग्जांपल f(x) कोई फंक्शन है। फंक्शन के बहुत टाइप है, मैं आपको अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि अलजेब्रिक फंक्शन में आप लिमिट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस है लिमिट के बेस पर उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल f(x) कोई फंक्शन है, इट मे बी अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में जैसे क्वाड्रेटिक आ गई x² + 3x + 4। ओके, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, x + 1, ये लीनियर इक्वेशन होगी। या फिर ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2 है, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखे फंक्शन, ये सारे के सारे अलजेब्रिक हैं। ओके, तो हम इन अलजेब्रिक फंक्शंस को लिमिट के बेस पे किस तरह से सॉल्व करते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है f(x) = x² + 2x + 1 और इसके साथ लिखा होता है, जो क्वेश्चन होता है वो होता है लगभग लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस तरह से दिया होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पर भी लिखा होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ओके, तो लिमिट के बेस पे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x अप्रोचेस टू 2 मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूं, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बेस पे। तो लेट अस सी व्हाट डज इट मीन लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इसका मतलब है कि जो x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी 2 को अप्रोच कर रहा है। ओके, तो देखिए ये जो x है इस फंक्शन को 2 पे किस तरह से अप्रोच करता है। देखिए x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब क्या है, x अप्रोच टू 2 का मतलब है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है। दो तरह से कर सकता है ये, कैसे, एक तो हो गया 2 के नज़दीक है, किस तरह से हो सकता है, जैसे 1.9, x 1.9 है यानी ये 2 के नज़दीक है। उसी तरह से x इज 2.1, अगर x की वैल्यू मैं 2.1 भरता हूँ, ये भी क्या है, 2 के नज़दीक है, यानी ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x में भी 1.9, x में भी 2.1। तो जब हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को लिमिट के बेस पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है किसी फंक्शन की। फॉर एग्जांपल x अप्रोच टू 2, ये आपके पास फंक्शन था, इसमें आप वैल्यू भरोगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, क्या होगा, x की वैल्यू 2 भरो, 2² + 2 × 2 + 1, यहाँ देखिए 2² हो गया 4 + 4 + 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 9। तो आपके पास जो ये 9 वैल्यू आती है इस फंक्शन की जब x 2 को अप्रोच करता है, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया x = 2 के बेस पे, तब जाके ये जो वैल्यू निकली है लगभग कितनी आ रही है, 9 के इक्वल। ओके, तो ये इसका आंसर होगा, बट ये कैसे होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर। ठीक है, जो ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि x 2 को अप्रोच कर रहा है 1.9, यानी ये लेफ्ट साइड था, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बेस पे करेंगे हम जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। और जो ये 2.1 है, देखिए 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2 के नज़दीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ओके, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं लिमिट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल होता है तो यहाँ पर और भी टाइप्स आती है लिमिट्स की, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले देखते डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया था। तो देखिए आपके पास मान लो अगर कोई फंक्शन है x³ + 2x + 3
और साथ में क्वेश्चन दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पे है ये, इसको सॉल्व करो। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या है, जो x की वैल्यू 1 है इसको डायरेक्टली हम यहाँ पुट करेंगे और जो भी वैल्यू आती है वो इसका आंसर होगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। लेट्स सी कैसे। x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखिए कितना था, 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही होगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 एंड सारा ऐड करके आता है 6। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी और यही हम इसको आंसर मानेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तब हम क्या करते हैं, फेलियर ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन और है, x स्क्वायर माइनस 4 एंड x माइनस 2। ओके, इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पे। ओके, जब आप यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या होगा, आप x की वैल्यू 2 पुट कीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ भी 2 भर लो, 2 माइनस 2। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 0/0, 0/0। जब हमने इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से किया और आपके पास एक इस तरह की वैल्यू आती है 0/0, ये होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इट मीन्स ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर आपको कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब वो दूसरे मेथड कौन कौन से, या फिर एक और भी कंडीशन है, मान लो अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली सिचुएशन आती है, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऊपर कोई वैल्यू आए नीचे 0 आ जाए, ये चलेगा, ये इन्फिनिटी की इक्वल होता है, इन्फिनिटी आंसर आ सकता है, या फिर 0.1 आता है तो ये 0 की इक्वल, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट इस तरह की सिचुएशन अगर आती है सॉल्व करते हैं तो हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म मानेंगे और हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अब वो दूसरे मेथड कौन कौन से हैं। तो जो अदर मेथड्स है इस क्वेश्चन को करने के, आप इन मेथड से भी कर सकते हो। पहला है फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला बनता है कोई तो फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर अगर रैशनलाइजेशन भी एक मेथड है, उसके बेस पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। हाँ, अगर फैक्टर बन रहे हो तभी हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं तब हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला मेथड। हो सकता है वहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा हो। ओके, तो हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। रैशनलाइजेशन हम तब करेंगे अगर आपके पास वैल्यू अंडर रूट में होती है, वहाँ पर 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली सिचुएशन आती है, तो हम रैशनलाइजेशन फॉलो करते हैं, और अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2। ओके, तो यहाँ देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको क्या करना, फैक्टराइज करना है। देखिए इसके फैक्टर बन सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बन जाएगा, और नीचे के आपके पास एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड नाउ आपके पास बचता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, और ऊपर बच रहा है एक्स प्लस 2। ओके, अब जो ये एक्स अप्रोचेज टू, यहाँ पर अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम वंस अगेन, जैसे हमने शुरू में किया था। अगर आप यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक्स की जगह 2 भर लो, 2 प्लस 2, और आपके पास आंसर आ जाता है 4। तो ये रहा। देखिए जब हमने इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया स्टार्टिंग में ही, तो आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है। तो मैंने क्या बताया था कि ये फेल हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक मेथड यूज़ करना है जो जिससे इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था फैक्टराइजेशन। हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो रैशनल फंक्शन है एक्चुअली में,
जो रैशनल फंक्शंस हैं उनके लिए एक फॉर्मूला बना है, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इस फंक्शन को हम अगर लिमिट x अप्रोच टू a के बेस पे सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। यानी यहाँ पर जो x की पावर है वो सेम होना चाहिए। अगर x a को अप्रोच करा तो यहाँ पर भी दोनों वैल्यू a ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली जो हमने अभी किया था, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए x की पावर 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेज टू 2। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लगभग इस फॉर्मूले की तरह है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूला के बेस पे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर n है आपके पास, जो ये पावर दी है ऊपर 2 एज अ n लेंगे, और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और पावर में लिखेंगे 2 माइनस 1। n यहाँ पे 2 था, a की वैल्यू भी 2 है, तो जैसे हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 2, 2 2 जार 4। तो देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है जो हमने पीछे किया था। यानी सेम क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड और एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, वहाँ पर ये फेल हो जाता था। ओके, नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ रैशनलाइजेशन मेथड का। तो देखिए रैशनलाइजेशन मेथड जो थर्ड मेथड है रैशनलाइजेशन, तो इसके लिए भी मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है x अप्रोचेज टू 1 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बेस पे करते हैं, पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बेस पे करते हैं, तो ये आएगा 0/0। आपने ट्राई कर लेना, जब आप डायरेक्ट वैल्यू भरोगे 0/0 नहीं, x अप्रोच टू 0 आना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं लिमिट x अप्रोच टू 0 करता हूँ, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो ये सॉल्व करके 0/0 आ जाएगा। तो इट मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम क्या करें, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए आपके पास एक और मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड। तो आपको इसको रैशनलाइजेशन से करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करें, वंस अगेन लिमिट x अप्रोचेज टू 0, आपको क्या करना है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस जो 1 है। अब क्या करो, जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है, अंडर रूट 1 प्लस x, जो माइनस है यहाँ पे प्लस लिखो 1, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस x माइनस है तो 1 सेकेंड प्लस 1, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ओके, x मल्टीप्लाई बाय दिस एज इट इज रहेगा 1 प्लस x अंडर रूट प्लस 1, और नीचे बन जाता फॉर्मूला, ये पूरा a कंसिडर करो, इसको b, a माइनस b एंड a प्लस b, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। देखिए बन जाए a माइनस b, a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है x अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखिए यहाँ पे नीचे x बच रहा है, ऊपर भी x है, x भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और ऊपर बच रहा है 1 प्लस x अंडर रूट प्लस 1। अगर अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपके पास 0/0 नहीं आएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेट्स सी 1 प्लस 0 प्लस 1, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट कम्स आउट टू अंडर रूट 1 इज 1 प्लस 1 और आंसर आ जाता है 2। तो ये था रैशनलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। जो ये मेथड्स है इनसे रिलेटेड हम और भी वीडियोस बनाएंगे, हर मेथड को सेपरेटली लेंगे। तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।